गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस। इसका हम छोटा सा पार्ट ब्लड करेंगे आज। ब्लड को हम हिंदी में रक्त कहते हैं। ब्लड इज़ अ रेड कलर लिक्विड। ये वो लाल कलर का लिक्विड है विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी, जो हमारी पूरी बॉडी को चलाता है, पूरी बॉडी को सर्कुलेट करता है। वाई दिस इज़ रेड, जो ब्लड है वो रेड कलर का क्यों होता है, लाल कलर का क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट हेमोग्लोबिन इन इट्स रेड सेल्स। बिकॉज मीन्स इसके अंदर एक रेड पिगमेंट होती है ब्लड के अंदर, हेमोग्लोबिन। इसके रेड सेल्स मीन्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आगे द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर, इसके मेन कंपोनेंट्स 4 होते हैं: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। फर्स्ट प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ आवर ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और दिस इज़ ऑल्सो कलरलेस, ये कलरलेस होता है। इट कंटेन्स 90% वाटर, इसके अंदर 90% वाटर होता है। एंड डिजोल्व substances such as proteins, digested food, NaCl, waste products, CO2 and urea and also hormones। इसके अंदर जो घुले मिले सब्सटेंस होते हैं जैसे प्रोटीन, डिजेस्टेड फूड मीन्स पचा हुआ खाना, NaCl कॉमन साल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया एंड ऑल्सो हॉर्मोन्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इट कैरीज ऑल दीज डिजॉल्व सब्सटेंसेस, ये सारे सब्सटेंस को कैरी करता है और वन पार्ट टू अनदर, और हमारी बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इसे हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। दे आर रेड इन कलर इन द प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट हेमोग्लोबिन। ये रेड होते हैं आरबीसी सेल्स हेमोग्लोबिन रेड पिगमेंट के कारण। दे ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं और लंग्स से लेकर पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाते हैं। दे डू नॉट हैव न्यूक्ली, इनके पास न्यूक्ली नहीं होता। सो दे लिव डू नॉट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। दे लिव अबाउट 4 months, ये ओनली 4 महीनों तक ही जीवित होते हैं। आगे है WBC, वाइट ब्लड सेल्स और कॉर्पस्कल्स। दे फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़। जो ये WBC है ये इन्फेक्शन से लड़ते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। सम WBC कैन ईट जर्म्स, जो कुछ होते हैं वाइट ब्लड सेल्स वो जर्म्स को खा लेते हैं जिनसे हमें बीमारियां हो जाती हैं, तो ये पहले ही उनको ख़त्म कर देते हैं। अदर आर मेक केमिकल, जो बाकी हैं वो केमिकल बन जाते हैं कॉल्ड एंटीबॉडीज़, जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, और वो ही हमें इन जर्म्स से बचाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, इन्हें हम पूरी बॉडी के सोल्जर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट प्लेटलेट्स, दे आर स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरोन। ये स्पेशल सेल्स हैं जो बोन मैरोन में पाए जाते हैं। दे ऑल्सो नॉट हैव न्यूक्ली, इनके पास भी न्यूक्ली नहीं होता। और ये अगर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट पे कट लग जाए तो ये ब्लड को क्लोट कर लेते हैं और ऊपर एक थ्रेड जैसी लेयर बना लेते हैं, तो हमारा ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है। आगे नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड्स इन बॉडी, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है वो ऑक्सीजन लेता है और पूरे लंग्स से लेकर पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है। ऑल्सो कैरी CO2 फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रेथिंग आउट, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल्स में से बाहर निकालता हुआ फिर उसको लंग्स तक लेके जाता है और फिर ब्रीथिंग के राही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ऑल्सो कैरीज डिजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये डिजेस्टेड फूड मीन्स पचा हुआ खाना उसको कैरी करता है और
स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है। आगे ऑल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन इन यूराइन। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कॉल्ड यूरिया, उसे लिवर से लेकर हमारी किडनी से आगे एक्सक्रीशन में पहुंचा देता है, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाते हैं। ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिसीज़, वो तो हमने पढ़ ही लिया, WBC सेल्स। आगे ब्लड रेगुलेट्स दी बॉडी टेम्परेचर बिकॉज कैपिलरीज इन अवर स्किन, जो हमारे अंदर कैपिलरीज होती हैं स्किन के अंदर, वो हेल्प करती हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में एट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। आगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, जो मेन ट्रांसपोर्ट है ह्यूमन सिस्टम, मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे हम ओनली सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, द ऑर्गन, जो ऑर्गन पंप करता है और ब्लड भी लेता है रिसीव, थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन आवर बॉडी, जहाँ से हमारी बॉडी का ब्लड फ्लो होता है। आगे है आर्टरीज। आर्टरीज हमारे बॉडी के अंदर पाइप्स होती हैं। आर्टरीज रेड कलर की होती हैं और वेन्स ब्लू कलर की। आगे कैपिलरीज तो हमने पढ़ ही लिया कि वो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है। आगे इन ह्यूमन बींग्स द वेरियस सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू टू लिक्विड्स कॉल्ड ब्लड एंड लाइफ। इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों के अंदर दो सब्सटेंसेस हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो है टू लिक्विड्स कॉल्ड ब्लड एंड लाइफ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।